पार्ट पर बिलियन, कि आपने सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूशन है उसका आपने जो है वो बिलियन पार्ट उसके पूरे कर लिए, उसके एक जो छोटा सा पार्ट है यानी पूरे बिलियन में से एक बिलियन पार्ट है और उस एक बिलियन में से एक पार्ट के अंदर कितना सोल्यूट आपने ये बताना है। वो ग्राम में या एमएल में, उसमें से कोई जो है वो टेंशन वाली बात नहीं, कंसंट्रेशन आप दोनों में बता सकते हैं कि सर इसके एक बिलियन वाला जो पार्ट है, इन टोटल हमने उसके बिलियन पार्ट किए और उसके एक बिलियन वाले पार्ट के अंदर हमारे पास इसकी ये कंसंट्रेशन आ रही है, एमएल में आ रही है, ग्राम में आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पार्ट पर बिलियन। या हम इसे जो है वो डोनेट करते हैं पीबी से, और फार्मूला हमारे पास ये है मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। मिलियन के अंदर 10⁻⁶ था, बिलियन और छोटा हो गया 10⁻⁶। तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट करना है। जैसे हम कंसंट्रेशन दूसरी मालूम कर रहे थे ना, परसेंटेज में हमने क्या किया था, परसेंटेज में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था ना, तो उसे हमें परसेंटेज क्या दी। अगर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करेंगे तो वो मिलियन पार्ट पीपीएम आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ करेंगे वो पीपीबी आ जाएगा। नोट क्या है यहाँ भी आपने याद रखना है, हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि हम एक जो सोल्यूशन का हमने एक बिलियन उसके पार्ट किए हैं और उस एक बिलियन के अंदर हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम मास की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। वो ग्राम में भी हो सकती है, वो हम उसकी एमएल में भी बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वही जो मिलियन के अंदर भी बताना मुश्किल हो रहा हो, यानी 0.00001 जो है पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इतने तो वहां बताना मुश्किल हो रहा है, फिगर जो है वो जरा लॉन्ग जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए पार्ट पर बिलियन और छोटे वाला जो है वो निकाल लिया कि ताकि उसको और जो है वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया जा सके और उसमें एक्यूरेसी आ सके। ये भी हमारे पास जो है इम्प्योरिटीज, मुख्तलिफ सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर नहीं, दोनों जो पीपीएम है पीपीबी दोनों जो है वो मोस्टली जो है इम्प्योरिटीज सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योरिटीज फाइंड करने के लिए हमारे पास कैलकुलेट की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक ही एग्जांपल दोनों के लिए लिखी है, पीपीएम और पीपीबी दोनों के लिए, कि हमने 155.3 ग्राम सैंपल लिया पाउंड वाटर का, पूल से पानी ले लिया हमने, और उसके अंदर हमारे पास 1.7 × 10⁻⁴ ग्राम फॉस्फेट मिला है। अब इसकी कंसंट्रेशन अब ये ग्राम में उसने बता दी, अब ग्राम को जरा सीधा पता करो, -4 है। -4 कहने का मतलब ये पता क्या कह रहा है कि 0.00017 0.00017 ग्राम। अब 0.1230 और 17 0.00017 ग्राम है। अब समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना कि इतनी छोटी वैल्यू, इतनी कम मिकदार है। तो हमने क्या किया, हमने फिर यूनिट भी छोटे वाला कैलकुलेट कर लिया। अच्छा यार चलो ग्राम में कैलकुलेट ना करो, आपको उसको जो है पीपीएम में कैलकुलेट कर लो, पीपीबी में कर लो। इस मिसाल की भी आप अगर आप जो है वो इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, इसका हल देखना चाहते हैं, तो मेरी जो कैलकुलेशन वाली वीडियोज है वहां जाके आप जरूर देखें। वहां हर डोजे फॉर्म, इमल्शन का अलग से, सस्पेंशन की अलग से, जो भी कैलकुलेशन आपको एक फार्मासिस्ट को चाहिए है, वहां वो वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। डिफरेंट कैलकुलेशंस पूरे 5 साल की फार्मेसी या फार्मासिस्ट का जो कोर्स है, डॉक्टर फार्मेसी या बी फार्मेसी या एम फार्म, उन सब के लिए कैलकुलेशन, या एम फिल में जो कैलकुलेशन इस्तेमाल हो रही होती हैं फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायो फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन वीडियो सीरीज है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं इस सोल्यूशन का भी हिस्सा। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें